ongoing thing. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, दो चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं रेपो रेट क्या होता है। जनता को पैसे की ज़रूरत होती है तो किसके पास जाता है? बैंक के पास। बैंक हमारा पब्लिक सेक्टर हो सकता है या प्राइवेट्स हो सकते हैं। सपोज पब्लिक सेक्टर बैंक हमारा एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूनियन बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये हमारे पब्लिक सेक्टर हैं। और हमारे प्राइवेट्स एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, ऐसे ये सब प्राइवेट बैंक है। बहुत सारे प्राइवेट्स बैंक पड़े हैं तो ज़्यादा लोन प्राइवेट बैंक ही देते हैं। और तो देखिए, आपको जो पैसे की ज़रूरत होती है तो आप जाते हैं बैंक के पास। मान लीजिए कि मौर्य जी गए और उनको 2 लाख रुपये चाहिए कर्ज, तो बैंक के पास गए, बैंक बोले हाँ मिल जाएगा, तो मौर्य जी को लोन मिल गया इसी तरीके से। तो ऐसे बैंक बांटते रहते हैं, कर्ज बांटते रहते हैं। लेकिन बैंक को भी पैसे की कमी हो जाती है कभी, तो वो भी कर्ज लेते हैं। तो कर्ज किससे लेंगे? वो बैंकों का बैंक आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी हमारा सपोज कर लीजिए कि एसबीआई बैंक है और एसबीआई बैंक का बैंक आरबीआई होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंकों का बैंक आरबीआई। तो मान लीजिए कि हमने एसबीआई से लोन लिया, एसबीआई के पास पैसे नहीं है, ठीक। एसबीआई क्या करेगा? आरबीआई से लोन लेगा, तो जो आरबीआई उनको कर्ज देती है बैंक को, उसको हम बोलते हैं रेपो रेट। तो आरबीआई बैंक से ब्याज लेती है कि आप पैसे जो दे रहे हैं आप किसी पब्लिक में दोगे, इससे आप ब्याज कमाओगे। तो इसलिए आरबीआई उस पर ब्याज लगाती है और उस कर्ज जो दे रही है आरबीआई बैंक को, उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो अब देखिए, बैंक सपोज कर लीजिए कि 5% में आपको आरबीआई ने दिया, ठीक। अब बैंक के पास पैसे जो मिल गए हैं, अब ये पब्लिक को जो देगा पैसे तो डबल देगा, यानी 10%। यानी मौर्य जी को 2 लाख रुपया की ज़रूरत थी, तो मौर्य जी को 10% के हिसाब से मान लो 2 लाख रुपया दिया तो 20,000 उसका ब्याज आया। यानी बैंकों का जो ब्याज लगता है वो ईयरली लगता है, तो यानी 2,20,000 रुपया मौर्य जी को देना पड़ेगा। तो ये होता है रेपो रेट की कहानी। अब मान लीजिए कि महंगाई, देखिए अभी क्या है कि ये जो रेपो रेट होता है ये घटता बढ़ता रहता है, ठीक। अभी रेपो रेट बहुत कम, देखिए रेपो रेट कम होता है तो लोन सस्ता हो जाता है, सारे बैंक का लोन सस्ता हो जाए। बैंक अपना कैंप लगा के लोन बांटती है, ये लो लोन लो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कैश आ जाता है, कैश ज़्यादा आ जाता है। और कैश जब ज़्यादा आ जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है? सपोज कर लीजिए कि आप एप्पल ख़रीदने गए और हमारे पास बहुत कैश है, लोन लेके आए हैं, कैश बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास जेब में एकदम गर्मी है पैसे की, तो क्या करेंगे? जहाँ सेब हमको एप्पल 100 रुपये किलो बेच रहा है, वहाँ डायरेक्ट एप्पल वाला बोलेगा कि अरे अभी तो 150 बेच रहा था, अभी 130 लगा देंगे आपको। आप मोलाई करेंगे ही नहीं, चलो 130 रुपया दिया, किलो ले चला गया। फिर दूसरा आदमी आया, वो भी उसके पास भी कैश है, वो भी मोलाई नहीं किया, 130 कर लिया। अब दुकानदार ये सोचेगा कि यार कैश बहुत ज़्यादा है, मतलब लोगों के पास कैश में पेमेंट कर रहे हैं तो पैसे ज़्यादा आ गए हैं, तो क्या करेगा? रेट अपना बढ़ा देगा, यानी 130 कर देगा, तो महंगाई बढ़ गई। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास पैसे यानी कैश ज़्यादा आ जाता है तो महंगाई बढ़ जाती है। यानी रेपो रेट घटेगा तो हमारा लोन सस्ता हो जाएगा, लोन सस्ता होगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, इसको बोलते हैं रेपो रेट। तो इसलिए महंगाई हमारी बढ़ जाती है। अब देखिए, ये तो रेपो रेट हो गया। उसके बाद होता है रिवर्स रेपो रेट।
अब देखिए बैंक के पास इतनी ग्राहक होते हैं, ग्राहकों के पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है बैंक के पास। तो बैंक वो सैटरडे और सेकंड सैटरडे बैंक ऑफ रहता है, हॉलीडे रहता है। तो सैटरडे को बहुत कम ही ट्रांजैक्शन हो पाता है, तो उनके पास या फेस्टिवल का कुछ हॉलीडे बच गया तो बैंक के पास जो कैश बचा रहता है तो वो क्या करता है, उस पैसे को आरबीआई को रिटर्न देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रिटर्न देता है। तो जो बैंक कोई भी बैंक हो सकता है, जो पैसा आरबीआई को रिटर्न देता है तो आरबीआई बोलती है कि इस पे हम जो आपको ब्याज देंगे बहुत कम रेट में देंगे। सपोज कर लो कि उसने लिया था 5% से, तो जब आरबीआई उसको लेगी तो 2% या 3% के हिसाब से लेगी, तो उसको बोलते हैं हम रिवर्स रेपो रेट। तो महंगाई घटती बढ़ती इसीलिए रहती है कि पैसा हमारे पास जब ज़्यादा आ जाता है, यानी तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास रेपो रेट नाम की चाबी है जो हमारे भारत सरकार के पास है। अगर वो चाहती तो महंगाई तुरंत घट जाती। क्यों? अब देखिए कैसे महंगाई घटेगी। अब क्या करेंगे, जब ज़्यादा बैंक लोन दे रहे हैं तो क्या करेंगे, बैंक को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ा देंगे। अब रेपो रेट जैसे बढ़ाएं, सपोज कर लीजिए 5% में बैंक को लोन मिला था तो सस्ता लोन बांट रहा था, अब हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली 50% कर देंगे। 50% से लोन जब मिलेगा बैंक को तो क्या बैंक आपको 10% में देगा? नहीं, 50 में उसको मिला तो आपको सीधे 70% में देगा। अब 70% में जब दिया तो आप बोलेंगे यार 70% में बहुत महंगा ब्याज है, तो आप कोई लोन ही, कोई कर्ज ही नहीं जाएगा बैंक के पास लेने। बैंक भी अब शांत हो जाएगा तो लोगों के पास धीरे धीरे कैश कम हो जाएगा। कैश कम होगा तो लोग सामान के लिए मोलाई करने लगेंगे दुकानदार से। दुकानदार भी समझे यार सामान कोई ले नहीं रहा है, तो क्या करे, अचानक वो रेट अपना कम हो जाएगा। तो ये महंगाई मतलब टोटल डिपेंड है, रेपो रेट पे डिपेंड है। ये रेपो रेट हमने बताया कि कम ज़्यादा होता रहता है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट अगर बोलेगी रेपो रेट घट जाएगा तो घट जाएगा, बोलेगी बढ़ा दो तो बढ़ जाएगा। अगर रेपो रेट घटा तो लोन सस्ता और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कैश आ जाएगा। हमने रेपो रेट बढ़ाया जैसे वैसे लोन महंगा हो गया, लोगों के पास कैश, तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो ये महंगाई जो बढ़ती है हमारे गवर्नमेंट के हाथ में चाबी होती है, जब चाहे तब आरबीआई को बोल के रेपो रेट बढ़वा सकती है। रेपो रेट बढ़ेगा तो महंगाई हमारी घट जाएगी। तो यही था रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में और लोगों को जागरूक करें।